हेलो भाई। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे फील कर रहे होंगे। तो कुछ दिनों से हमारी वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आ रही थी, तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएंगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और बाकी जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं ना। तो नंबर सिस्टम में देखेंगे कि नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का एक लंबा पार्ट है। उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग प्री में 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और मेंस में देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन तक हो जाते हैं मेंस में। लेकिन ये थोड़ा लंबा पार्ट है, इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, तो उसको देखेंगे। और जो भी हमारा अलजेब्रा चल रहा है, अलजेब्रा बेसिकली 1-2 क्लासों में फिनिश हो जाएगा, और वहाँ हम लोग एक एडवांस का नया टॉपिक शुरू करेंगे। और मेंस का आप लोग मेंसुरेशन में बताइएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैसे हम लोग 2D या 3D में से कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे, एक टॉपिक, और शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा टॉपिक है, और इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपका कंप्लीट रहेगा। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग, यहाँ कंसेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रैक्टिस भी देखेंगे। तो नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम पूरे, अगर मैथ की बात की जाए तो पूरे मैथ का लगभग 15 to 20% कवर करता है। और चलिए देखते हैं। तो नंबर सिस्टम, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने का अर्थ ये होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए तो देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली नंबर सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हमारा क्या, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे, घातांक और करणी पढ़ेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। और तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरोज है, ये सारे टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हमें नंबर्स पर बात करनी चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं ना। सबसे पहले तो हमारा यही मतलब होता है कि हमें नंबर्स पर बात करनी चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि नंबर्स जहाँ पता चलेगा तभी तो हम लोग नंबर सिस्टम पे काम करेंगे। तो हमें देखते हैं कि नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं, इनको कहते हैं एक तो रियल नंबर और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इसको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। मीनिंग पे मत जाना भाई, ठीक। इसको रियल नंबर क्या कहते हैं? रियल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्याएं।
काल्पनिक संख्या है ना। तो ये नंबर होते हैं जो रियल नंबर होते हैं, और दो प्रकार के नंबर होते हैं। हम लोग दो नंबर को दो कैटेगरी में हमने बांटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं के वर्गीकरण में हमने नंबर्स को दो चैप्टर में, दो साइड में बांट दिया है। और इस तरीके से कौन सा, एक तो वास्तविक संख्याएं हो गई, एक हमारी इमेजिनरी नंबर हो गई। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। ठीक, ऐसे नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। अभी हम लोग नंबर लाइन भी देखने वाले हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं, इन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं और उन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए अब यहाँ इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं में हमारे क्या हो जाते हैं, एक तो हमारे इंटीजर हो जाते हैं, पूर्णांक जिन्हें हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जैसे हमारे एक से लेके माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, वे नंबर लाइन जब खींचेंगे तो उसमें बताएंगे। और हमारे एक इंटीजर हो गए हैं, दूसरे हो जाते हैं हमारे डेसिमल। डेसिमल होने के बाद कुछ पूर्णांक होते हैं, कुछ डेसिमल होते हैं। पूर्णांक उन्हें कहते हैं जो एक पूर्ण संख्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, अंत तक जाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कभी अगर छोटा पूर्णांक या बड़ा पूर्णांक पूछा जाए तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक नेगेटिव में चला जाएगा, -1 -1 से छोटा -2 से छोटा -3 से छोटा -4। तो यहाँ हम लोग अनंत तक जाएंगे तब भी हमें ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक नहीं मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे डिनोट डेसिमल होते हैं। डेसिमल में बेसिक क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, हिंदी में इसका मतलब होता है दशमलव। हिंदी में इसका मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव तो आप लोग जानते ही होंगे, डेसिमल जैसे 2.5 हो गया, तो ये 6.2 हो गया, 1.8 हो गया, तो ये डेसिमल कहलाते हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये पूर्णांक इंटीजर में क्या आ जाते हैं, इंटीजर में हमारी ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ तक सभी को दिख रहा होगा, ये हमारी नंबर लाइन है। यहाँ एक न्यूट्रल पॉइंट हमारा 0 रहता है। हम लोग जानते हैं कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। यहाँ 0 के इस साइड राइट हैंड कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 ये हमारे हो जाते हैं। 0 के इस साइड जाएंगे लेफ़्ट साइड तो -1 -2 -3 -4, ठीक। इस तरीके से यहाँ ये भी बढ़ता जाएगा और इस तरीके से यहाँ ये भी बढ़ता जाएगा नंबर लाइन। तो ये हमारे इंटीजर होते हैं जिन्हें हम लोग नंबर लाइन पे रियल नंबर, ये रियल नंबर हमारे, हमने कहा था कि रियल नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इन्हें नंबर लाइन पे डिनोट करके आपको दिखाया है। इसी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। डेसिमल को भी हम लोग नंबर लाइन पर ही डिनोट करते हैं। अब जैसे आपसे पूछा कि ये 2.5 नंबर लाइन पर कहाँ डिनोट करेगा, है ना, 2.5 नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो इसको आपको देखना है। आपने देखा कि 2 है तो 1 2, ठीक। अब इसको 5, अगर इसको हम लोग 10 हिस्सों में बांट दें इस पार्ट को, तो 2.5 कहीं यहाँ लाई करेगा।
तो ये यहाँ दिखा देगा कि 2.5 यहाँ कहीं नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या दिख रहे हैं कि डेसिमल को भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं और रियल जो इंटीजर हैं उन्हें भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं। तो हमने आपको यही बताया है कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल से समझाई है कि इंटीजर पूर्णांक -4, -3, -2, -1 ये इस साइड अगर जाएंगे तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो जो नंबर जितना बड़ा होता है अगर वो माइनस में है तो वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि -1 बड़ा है -2 से। तो इसी प्रकार यहाँ से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो एंड सो ऑन। ये इंटीजर कभी ख़त्म नहीं होने वाले, इंटीजर अनंत तक चलने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि इंटीजर कभी फिनिश नहीं होते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको डेसिमल बता दिया कि डेसिमल कहाँ कैसे लाई करते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग उन्हें भी डिनोट करते हैं। अब अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट में जैसे हमने कहा है कि वो नंबर जो नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकता जिन्हें मैं, अब जैसे मैंने कहा ये है एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा √49 एक इमेजिनरी नंबर है या काल्पनिक नंबर है या रियल नंबर है। तो आपने कहा सर 49 का स्क्वायर पर अंडर रूट होता है 7। तो ये 7 तो एक पूर्णांक है, तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि आप जो है किसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 64 का। ये आपसे मैंने कहा कि इसका वर्गमूल निकालिए और आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर 0.64 ये दोनों क्वेश्चन हैं। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे अब मैंने ये कहा आपसे कि इन दोनों को करिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 × 0.1 है ना। इसको तो सीधा हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये किसका वर्गमूल होगा, 0.8 का वर्गमूल होगा। 0.8 को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर हम लोग जैसे ये 64 का रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन ये 0.1 बच गया। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। जो रूट होता है, रूट 1 का जो मान होता है वो आयोटा होता है, अनडिफाइन है। तो इसी प्रकार इसका जो मान होगा वो आयोटा होगा जो अनडिफाइन है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग चलते हैं नंबर लाइन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि नंबर लाइन में आखिर होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखते हैं। आपको क्लास अगर अच्छी लगा करे तो थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट में लिखिए। आपकी अपनी राय है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो बोरिंग लगती है या आपको वीडियो ख़राब लगती है, तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कम से कम कुछ लिखेंगे तभी ना हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं। ये मैंने आपकी ये नंबर लाइन डिनोट कर दी, ठीक। ये इस साइड भी बढ़ सकती है, इस साइड भी बढ़ सकती है। इसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जैसे आप लोग pH मान पढ़ते हैं तो एक न्यूट्रल वैल्यू पढ़ते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी एक न्यूट्रल मान हमने रख दिया जो 0 है। ना तो ये नेगेटिव है, ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक।
इसके इस साइड चले -1 -2 -3 -4, ठीक। इसके इस साइड चले राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड चले +1 को 1 लिखें या +1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +2 +3 +4, ठीक। ये होता है। तो इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ये आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक, हिंदी में आप लोग लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये आपके पॉजिटिव पूर्णांक धनात्मक इंटीजर हो। अब आप जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है ना। 0 इज नॉट नेगेटिव इंटीजर, नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश को आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन नंबर्स को, ये नंबर्स यहाँ चले जा सकते हैं, ये नंबर लाइन कहीं भी जा सकती है। ऐसे कितने भी इंटीजर आप लोग खींच सकते हो, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने इंटीजर हो सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन पे 3.6 को डिनोट करना है, आप ठीक, आपने कहा 3.6 को डिनोट करेंगे तो आपको पहले 3 तक जाना पड़ेगा। 3 तक गए, 1 2 3, ठीक। अब 3 के बाद ही तो 3.6 आता है, तो 3.6 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ लाई करेगा। आपने इसको अगर 10 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 6 5, 2 2 का मैंने मान लिया, तो ये 2 4 6, तो यहाँ कहीं ये लाई करेगा 3.6, ठीक। आपसे पूछा 1.8 कहाँ लाई करेगा, तो 1.8 कहाँ लाई करेगा। आपको पता है कि 1 के बाद जाना है, तो 1 के बाद यहाँ गए तो यहाँ कहीं लाई कर जाएगा 1.8। आपसे पूछा कि 0.9 कहाँ लाई करेगा इस नंबर लाइन। 0.9 हमें क्या पता है कि 1 अभी हमने क्रॉस भी नहीं किया है, तो 0 के बाद हम लोग देखेंगे कि 1 कहाँ, 0 के बाद और 1 के बीच में ये लाई करने वाला है 0.9, तो 1 के आसपास ही कहीं लाई करने वाला है। अब हम लोग देखते हैं जैसे √5 को हम लोग देखेंगे कि हम √5 को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो √5 को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ठीक। हमने क्या देखा कि √5 को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो हमने कोई, सॉरी, ये आप लोगों को कमेंट देखने के लिए सिस्टम बनाया है, थोड़ा सा जुगाड़ है, बाकी तो सब अच्छा ही है। यहाँ कुछ ऐसा करना है हमें कि यहाँ एक पैमाना मानना है कि ये दूरी 1 है तो ये दूरी भी 1 है, ठीक है। यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर की दूरी को लेना है और यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर देनी है, ठीक, इस पॉइंट पे ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, और ये दूरी हो जाएगी आपको 1, ओके। यहाँ से आपको प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ रखनी, ठीक। यहाँ से इस तरीके का चाप लगाना और इसको इससे मिला देना है, ठीक है।
अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, यानी 4 + 1 ये हो जाएगा आपका √5। ठीक है, ये √5 हो गया। अब आप लोग यहाँ प्रकार की नोक रखिए और यहाँ पेंसिल की नोक रखिए। आप इस तरीके से एक चाप बना दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये जो √5 है वो इस नंबर लाइन पे 2 के बाद यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे रूट को भी डिनोट कर सकते हैं। बाकी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, और अब अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। उसी में इंटीजर्स में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या है, हमने पढ़ा था अभी रियल नंबर ना, तो रियल नंबर में क्या है, रियल और इमेजिनरी पढ़ा था, तो हम रियल नंबर को देखते हैं। रियल नंबर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, और दूसरा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर क्या होता है, ये होता है परिमेय संख्या, और वो होता है आपका परिमेय संख्या। आप लोग लिख लीजिए परिमेय और अपरिमेय। आप कोई बता सकता है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ठीक, जैसे p/q की फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म होता है, ये परिमेय संख्या लिखने का एक फॉर्म होता है कि हम लोग इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 होता है। q का मान 0 नहीं हो सकता है, p का मान आप लोग 0 ले सकते हैं। ठीक, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे p एक इंटीजर है, दोनों ही एक इंटीजर है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों ही इंटीजर है। अच्छा, तो इस तरीके से p/q की फॉर्म में जिन्हें हम लोग लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या है, एक इंटीजर है। इसी प्रकार यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जिन्हें हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में डिनोट हम लोग यहाँ पर इन्हें नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं ना। तो जैसे देखें क्या होता है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया उसने 5 क्या है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/1। ठीक, p की वैल्यू 5 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या होगी। -11 भी एक इंटीजर है, हालांकि इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है लेकिन इंटीजर है। p और q इंटीजर होने चाहिए, ये मैंने कहा, हमने ये कहा कि इंटीजर होने चाहिए, या वो पूर्णांक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डज नॉट मैटर। तो इस तरीके से आप लोग इसको, तो ये इसके अपॉन भी आप 1 रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब आपसे पूछता है √64, तो ये क्या है, तो ये भी √64 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका रूट लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8/1 ये एक इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये
0.64 है ये, और एक क्वेश्चन है 6.4। इन दोनों में कौन सा एक रैशनल है, या दोनों रैशनल है, या फिर दोनों इरेशनल है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी देखते हैं, ये है आपका। इसका अगर हम रूट करेंगे तो 8 इंटू इसका क्या निकलेगा, 0.8 निकलेगा। 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/10। ठीक, 8 को इससे डिवाइड कर देंगे, 4/5 P/Q के रूप में लिख गया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं कि 6.8/0 करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बाहर निकल आएगा तो 1/10 आ जाएगा। तो रूट अभी भी है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसमें क्या है कि अपरिमेय संख्या में, सॉरी ये परिमेय है, ये रैशनल नंबर है, वो है रैशनल नंबर। ठीक, तो इसमें हम लोग जैसे लिखते हैं 0.78788। तो इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या, जैसे हमने लिखा 1/3। 1/3 क्या है, 1/3 क्या है, हमने कहा आपसे 1/3, आपने कहा कि P/Q के फॉर्म में है। ठीक, P और Q एक पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल 0 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, यानी 3√3 बार। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसी का एक नेक्स्ट फॉर्म, इसको हम लिखते हैं 3/9, ये हो गया। तो ये वैल्यू परिमेय है, ये वैल्यू रैशनल है, ये वैल्यू रैशनल है। तो यानी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर पॉइंट में जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। इस तरीके से आपको समझना है। अब वही रैशनल नंबर में इसकी जो कैटेगरी होती है उसको भी हम लोग दो भागों में तोड़ देते हैं, जिसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग में क्या है कि बेसिकली वो कैंसिल आउट हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। वो हमारा कल का विषय रहेगा। आज की क्लास हम लोग यहीं विराम देते हैं, छोटी क्लास है। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो थैंक यू।